नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के दूसरे अध्याय बहुपद के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 2.2 के पहले के उदाहरण तथा इसका परिचय को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बारे में पता करना है। यदि हम बात करें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप इस प्रकार से होता है ax प्लस b। और यदि हम रैखिक बहुपद के गुणांकों और इसके शून्यकों के बीच संबंध की बात करें तो यह होता है रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक यह होता है -b/a। इसे हम लिख सकते हैं -b अर्थात माइनस और अचर पद तथा a अर्थात x का गुणांक, x का गुणांक। अब यदि हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अब हम यदि कोई द्विघात बहुपद हमें इस प्रकार का दिया है या द्विघात बहुपद के मानक रूप की हम बात करें तो द्विघात बहुपद का मानक रूप इस प्रकार का होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यदि अल्फा और बीटा यह दो द्विघात बहुपद के शून्यक है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, तब यह शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यह होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा यह होता है -b/a अर्थात -b। इसे हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक तथा a अर्थात x² का गुणांक। अब यदि हम बात करें शून्यकों के गुणनफल की, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल इसे हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। यह होता है c/a अर्थात c अर्थात अचर पद और a अर्थात x² का गुणांक। इसे हम लिखेंगे x² का गुणांक। इस प्रश्नावली में हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हल करना है द्विघात बहुपद के लिए। तो हम इसी पर आधारित कुछ उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरण 2 में हमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10। अब सबसे पहले हमें इसके शून्यक ज्ञात करना है और कक्षा 9वीं में हम बहुपद के या द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना यह सीख चुके थे। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। यदि हमें किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होता है तो हम इस बीच वाली टर्म या बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उसका गुना करने पर यह x² और अचर पद के गुणनफल के बराबर हो। यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक 1 है और अचर पद 10 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 7 को हमें ऐसे तोड़ना है
कि जोड़ने या घटाने पर यह 7 आए तथा गुना करने पर यह 10 आए। तो हम इसे किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? तो हम देखते हैं कि 7 को यदि हम तोड़े तो जोड़ने या घटाने पर 7 आए तो इसे हम 2 धन 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, और गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 5 गुना 2 10। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों पदों में से x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर x कॉमन निकल गया, अब यहाँ पर बचेगा 2। इसी प्रकार से यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों पदों में से। तो यदि हम 5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 10 में से हम 5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2। अब इन दोनों पदों में से हम x प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5। अब इस द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य होगा यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य होगा यदि यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 होगा या x प्लस 5 बराबर 0 हो। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर -2 या x बराबर -5। अतः हम कह सकते हैं कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक -2 तथा -5 हो गए। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 तथा -5 है। अब हम यहाँ से हमें शून्यक ज्ञात कर लिए। अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक, यहाँ पर हम अल्फा तथा बीटा -2 और -5 है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच अब हम सत्यता की जांच करते हैं। हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यह होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यह बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा यह बराबर होते हैं -b/a के। अब यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा या एक शून्यक -2 है तथा दूसरा शून्यक -5 है। तो यह हो जाएगा -b अर्थात x का गुणांक। तो हम यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक है 7, तो इसे हम लिखेंगे -7 और a अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यह है 1। -2 और -5 को हम जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा -7 बराबर -7/1 को लिख सकते हैं हम -7। अर्थात हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यह -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर नीचे जगह नहीं बची हुई है, इसलिए हम यहाँ
शून्यकों के गुणनफल को हल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या शून्यकों के गुणनफल भी बराबर है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यह होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यदि हम बात करें शून्यकों के गुणनफल की, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अचर पद। तो यहाँ से हम अचर पद देखते हैं, यह होता है b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे लिखते हैं हम a से। तो यह हो जाएगा अल्फा जिसका मान है -2 और बीटा जो है -5 इज इक्वल टू बी की जगह हम इसे हम लिखेंगे c अपॉन ए। c अचर पद, c की जगह यहाँ पर लिखा हुआ 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक वह है 1। -2 और -5 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10 और 10/1 को हम लिख सकते हैं 10। अर्थात हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यह भी बराबर है और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यह भी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। अर्थात हमारी सत्यता की जांच पूर्ण हुई और हम देखते हैं कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 तथा -5 ही है। यह हुआ उदाहरण 2 का हल। आगे हम उदाहरण नंबर 3 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें सबसे पहले इस बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। हम सबसे पहले इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। हम बहुपद को लिख लेते हैं, बहुपद है एक्स स्क्वायर -3। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब आप एक सर्वसमीका जानते ही होंगे, ए स्क्वायर -b स्क्वायर, यह होता है a + b और a - b। तो यहाँ पर इस सर्वसमीका से यह हो जाएगा x -√3 और x + √3। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर -3 का मान 0 होगा यदि x -√3 बराबर 0 हो या x + √3 बराबर 0 हो। तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3 का मान 0 होगा या 0 है यदि x -√3 बराबर 0 हो या x + √3 बराबर 0 हो। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर -3 को इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा √3 या x बराबर -√3। इसीलिए या अतः एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक √3 तथा -√3 है। अब हम इन दोनों शून्यकों तथा इस बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल देखते हैं। तो यह होता है शून्यकों का योगफल यह बराबर होता है -b/a के। अब यहाँ पर दोनों शून्यक हमें दिए हुए हैं -3 और 3, तो इसे हम लिखेंगे
√3 प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे -√3 और यह हो जाएगा -b, यह होता है -x का गुणांक, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब यहाँ पर x के गुणांक या x वाला पद है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x का गुणांक यह 0 होगा, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x² - 0 गुना x या प्लस 0 गुना x और -3, अर्थात x का गुणांक 0 है। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे -b की जगह -0 अपॉन x² का गुणांक। तो हम यहाँ पर देखते हैं x² का गुणांक यह 1 है। अब हम √3 में माइनस का √3 को जोड़ते हैं तो यह होता है 0, और यदि हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो यह भी हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यह होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a या अचर पद बटे x² का गुणांक। अब हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल करते हैं, √3 गुना माइनस का √3, तो यह बराबर होगा c, अर्थात अचर पद हम यहाँ पर देखते हैं -3 अपॉन x² का गुणांक। x² का गुणांक यहाँ पर है 1। अब यहाँ से हम देखते हैं √3 गुना -√3 हम करते हैं तो यह हो जाएगा -3 बराबर -3 बटे 1, इसे हम लिख सकते हैं -3। अर्थात हम देखते हैं कि शून्यकों का योगफल यह बराबर है -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के, और शून्यकों का गुणनफल यह भी बराबर है अचर पद बटे x² के गुणांक के। अर्थात यहाँ पर हमारी सत्यता की जांच पूर्ण हुई और यह हुआ उदाहरण नंबर 3 का हल। आगे हम उदाहरण नंबर 4 को हल करते हैं। आगे है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 में हमें दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद यह ax² प्लस 2x प्लस x² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। इसे हम लिख सकते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल यह होता है, शून्यकों का योगफल यह होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब यहाँ से हम देखते हैं शून्यकों का योगफल। इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हमने लिए हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -x का गुणांक अर्थात -b अपॉन x² का गुणांक अर्थात a। और यह हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है -3, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और यह हो जाएगा -b अपॉन a के। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं तथा शून्यकों का गुणनफल
यह होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से हम लिखेंगे दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो इसे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और हमें अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2, तो हम लिखेंगे 2 बराबर सी अपॉन ए। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि हम यहाँ से ए का मान, इसे हम -3 को -3/1 लिख सकते हैं और 2 को 2 अपॉन या 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों के अपॉन में a है, तो x का मान हम 1 मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे यदि a = 1 हो तब समीकरण 1 से b बराबर हो जाएगा। यहाँ से यदि हम a का मान 1 लिखें तो -3 बराबर -b/1, तो यह हो जाएगा -3 बराबर -b, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 3 के। तो समीकरण 1 से b बराबर 3 तथा समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, तथा समीकरण 3 से यहाँ से हम देखते हैं यदि a का मान 1 है तो यह हो जाएगा, यहाँ हम गुना करेंगे तो यह हो जाएगा c बराबर 2। समीकरण 3 से c बराबर 2 हो जाएगा। अब हम a, b तथा c के मान इस द्विघात बहुपद में रखते हैं, तो होगा, अब हम मान रखते हैं, a की जगह हम लिखेंगे 1, तो यह हो जाएगा 1x², जैसे हम लिखेंगे 1x² प्लस b की जगह हम लिखेंगे b बराबर 3, तो यह हो जाएगा 3x, प्लस c की जगह हम लिखेंगे 2, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह बहुपद दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाला बहुपद होगा। हम लिखेंगे अतः x² प्लस 3x प्लस 2 दी गई या बहुपद दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है। यह हुआ उदाहरण 4 का हल। और आगे उदाहरण नंबर 5 है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस उदाहरण को हम यहाँ पर हल नहीं करते हैं, लेकिन इस उदाहरण की कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। यदि हम बात करें त्रिघात बहुपद के शून्यकों की और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की, तो यह होता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। हम मान लेते हैं कोई त्रिघात बहुपद हमें इस प्रकार से दिया गया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं, तो हम लिखेंगे माना अल्फा, बीटा तथा गामा दिए गए बहुपद के शून्यक है, तब शून्यकों का योग यह होता है
शून्यकों का योग, जिसे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह होता है बराबर -b/a, या इसे हम लिख सकते हैं -x² का गुणांक अपॉन -x² का गुणांक अपॉन a अर्थात x³ का गुणांक, तथा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह होता है c/a, जिसे हम लिख सकते हैं x का गुणांक अपॉन a अर्थात x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह बराबर होता है -d/a के, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस अचर पद अपॉन a अर्थात x³ का गुणांक। उदाहरण 5 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसे हम हल नहीं करते हैं। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों की। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।